The explanation, reasoning, and logic stated in the video are based on a personal study, experience, analysis, and realization as a common model. We claim and proclaim nothing. If you like the content, please subscribe to Just Pilot. Hello friends, बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करने आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर और जरूर देखिएगा। तो आज बात करते हैं पर्पस की। तो फ्रेंड्स, बता सकते हैं कि पर्पस क्या होता है? मैंने बहुत लोगों से पूछा और घूम फिर करके सबकी कहानी कहीं ना कहीं पैसे पे आके अटक गई। बहुत सारा पैसा कमाना लाइफ का पर्पस है, ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, लड़की की शादी कर सके। बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि बहुत लाइफ को बहुत कंफर्टेबली जिया जा सके, हमारी फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो घूम फिर करके ज्यादातर लोगों का पर्पस कहीं ना किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो पैसे से रिलेटेड है, जो पैसे पर आकर अटक जाती है। यह मेरा थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड आई एम श्योर अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप भी अग्री करेंगे कि पर्पस हमारी लाइफ का वो होता है जिसके लिए हम रोज सुबह उठना चाहते हैं। पर्पस वो होता है जिसके लिए हम चाहे जितना ही थके हों, हम उठ के प्रयास करते हैं। पर्पस वो होता है जो चाहे जितना भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी हो, चाहे जितना भी बड़ा दुख मेरी लाइफ में आ जाए, बट आई स्टैंड अप अगेन एंड आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। मैं फिर खड़ी होती हूँ और फिर प्रयास करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे वो पर्पस अचीव करना है। तो और ये वो क्या जिसके लिए मैं उठ रही हूँ, वो ही मेरा पर्पस हो सकता है। आइए थोड़ा और क्लैरिटी से समझते हैं इस बात को, क्योंकि नॉर्मली जैसा मैंने कहा, जिससे भी बात करी, सब लोग कहीं ना कहीं पर्पस उनका पैसे के इर्द गिर्द लटका हुआ था। और लेडीज से बात करो तो भाई हमारे घर के डेली चोर्स है, हमारा सारे काम ठीक से होते रहे, हम अपने बच्चों को ठीक से पाल लें, मेरे घर में किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। और इन सब के बीच में कहीं हमारी छोटी बड़ी हसरतें होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जिनको मैं छोटा मोटा ही बोलूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी के पर्पस में शामिल हो जाती हैं। पर वो ऐसी होती हैं कि भाई पूरी हो गई तो अच्छा है, और वरना सैक्रिफाइस के लिए तो हमको साइकोलॉजिकली ट्रेंड रखा ही गया है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे यहाँ पर कि हम लाइफ में पर्पस की जो डेफिनेशन मान के चल रहे थे, जिस चीज को हम अपना पर्पस मान के चल रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही गलत है। हम जिसको एज अ पर्पस डिफाइन कर रहे हैं वो तो पर्पस है ही नहीं, वो पर्पस की डेफिनेशन में ही नहीं आता भाई। थोड़ा शॉकिंग होगा, धक्का लगेगा कि मैं अपनी लाइफ को इतना फोकस करके अपने इस पर्पस के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हूं, और ये यहां बोल रही है कि ये तो पर्पस की डेफिनेशन में ही नहीं आता। शॉकिंग है, लेकिन सच है। ये सब एक्टिविटीज जिसको पूरा करने में हमारी लाइफ बीत जाती है, ये एक्चुअली हमारा पर्पस है ही नहीं। ये तो पर्पस की डेफिनेशन में नहीं आती, क्योंकि दीज आर मियर एक्टिविटीज फॉर सर्वाइवल। ये तो वो चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए, दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए हमारे लिए जरूरी हैं। इससे ज्यादा तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कंफ्यूजिंग लग रही होंगी मेरी बातें, अक्सर लगती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक बेसिक नेसेसिटी है हमारी खाना। अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको खाना चाहिए, सुख दुख कैसा भी पल हो, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो खाना भाई अगर चाहिए तो प्लेट पे खाना हो, उसके लिए क्या चाहिए? जेब में पैसे चाहिए। अब जेब में पैसे हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अब गौर कीजिएगा, जेब में पैसे लाने की होड़ में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। बच्चा पैदा होता है, उसको हम
फटाफट सिखाना शुरू करते हैं ताकि उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। अच्छे स्कूल में क्यों एडमिशन हो जाए? अच्छी एजुकेशन लेगा तो अच्छी नौकरी कर पाएगा। या चलो घर में बहुत पैसा है, पीछे से बिजनेस कर लेगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी के लिए मारामारी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ अनपढ़ आदमी बिजनेस भी नहीं करने दिया जाता, कहीं ना कहीं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे स्कूल में डालना है, करना है, एडमिशन देना है, उसके लिए भी डोनेशन देना है अगर तो बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर चलो भाई स्कूल की कहानी शुरू। स्कूल की बहुत सारी नेसेसिटीज हैं, बुक्स हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, सारी और चीजें चाहिए, टेक्निकली बहुत सारी चीजें चाहिए। आजकल के टाइम में इंटरनेट बहुत जरूरी है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए लैपटॉप मोबाइल भी बहुत जरूरी हो गया है। सो इन सब चीजों को अरेंज करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो अभी तो पेरेंट्स लगे हुए हैं उस पैसे को अर्न करने में, और बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई अब तुमको बड़े होकर के तुम्हें भी ये पैसा कमाना है और अपनी फैमिली को आगे जाके सपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कॉलेज वगैरह का दौर पूरा हुआ, फिर नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई है तो ऑफिस जाना है, तो कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो अब सक्सेसफुल होना है, ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो मेट्रो में या बस में तो जाना नहीं है, ज्यादा अच्छी नौकरी करनी है। अब जाने के लिए बाइक चाहिए, बाइक के बाद कार चाहिए, और उन सब चीजों के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो आप देख रहे हैं कैसे घूम फिर करके हर एक चीज। और भी हम शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? प्लेट पे खाने से करी थी, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन इस बेसिक नेसेसिटी को पूरा करते करते बहुत सारी और चीजें हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी बनती है। कई बार तो मैं सोचती हूँ भैया भेड़ बकरी गाय बन करके पैदा हुए थे तो लाइफ कितनी आसान होती ना, कहीं भी जाके चर लेते और उसके लिए ना कोई भी और इतना सारा फैलाव फैलाने की जरूरत नहीं थी, कोई और रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए आराम से चरते और सुकून की जिंदगी जीते। लेकिन नहीं भाई, आखिर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, द मोस्ट एडवांस्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है दुनिया में। ऐसे कैसे हम जो है घास चर करके काम चला लेंगे? जोक्स अपार्ट। तो अब इस सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिएगा कि अपनी एक बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हम कैसे पैसे के जाल में फंसते चले गए, और कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से वो पैसा कमाना हमारी जिंदगी का पर्पस बन गया। पैदा होने से लेकर स्कूल, कॉलेज, नौकरी, एंड इनफैक्ट मरने के बाद भी हमारी वो प्लानिंग खत्म नहीं होती। LIC लेकर के रखते हैं कि भाई हम तो मर जाएंगे, लेकिन परिवार के पास पैसा आ जाए। तो पूरी जिंदगी और यहां तक कि हमारी डेथ भी पैसे के इर्द गिर्द। नाउ स्टॉप, थिंक एंड एनालाइज। क्या पैसा वास्तव में हमारी लाइफ का पर्पस है, और इट इज जस्ट अ टूल? ये सिर्फ एक साधन है हमारी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने का। मनी इज द पर्पस और मनी इज द रिसोर्स। पैसा पर्पस है या साधन है? थिंक अबाउट इट एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज ऑन इट। और ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है। एंड अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और डिटेल में। सो वेट कीजिएगा, अब की बार इतना लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट। Bye bye.